किसान मित्रों नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 में आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, आज हम एक ऐसे किसान के पास आए हैं, एक ऐसे बिजनेस समझिए कि चाहे आप किसान समझ लीजिए, जो भी अच्छा लगे आप समझिए। तो ये आजकल जो रासायनिक और कहने का मतलब कि जैविक और रासायनिक का जो आज की लड़ाई है, उसी के तौर पे हम आए हैं भाई साहब के पास। ये अपना कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं देसी केचुए की। तो उसी के बारे में इनसे पूछते हैं कैसे क्या बनाते हैं, इनका फायदा क्या है, कौन कौन से इसमें विटामिन होते हैं, क्या है, क्या दिक्कतें आती हैं। तो भाई साहब आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो पहले साहब छोटा सा परिचय आप दे दीजिए। मैं प्रदीप कुमार मैं प्रदीप कुमार अब ये ग्राम पूरे देवजानी और जो है ब्लॉक पट्टी है, अब तहसील पट्टी और जिला प्रतापगढ़ जी। यहाँ पर मैं वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूँ जी। तो आप पहले ये बताइए सर्वप्रथम, ये वर्मी कंपोस्ट जब आप चालू किए थे तो कहीं से आप ट्रेनिंग लेके आए थे या कैसे क्या किए थे स्टार्टिंग? जी हाँ, मैंने ट्रेनिंग लिया था जो है जी। मैंने लखनऊ जा करके लखनऊ जा करके वहाँ एक प्लांट था जो है वो फार्म था, वहाँ पर हमने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद वहाँ से हमने केचुआ भी परचेज किया था। जी जी। तो ट्रेनिंग लगभग आप जब स्टार्टिंग किए थे तो कितने दिनों की ये ट्रेनिंग होती है? ये बहुत ज्यादा दिनों की ट्रेनिंग नहीं होती है जी। ये हमको जो है 2 दिन लगे थे ट्रेनिंग लेने में। जी जी। और हमको पूरा प्रोसेस बता दिया तो गया। 2 दिन में मतलब सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया जी, है? बाकी जो है यूट्यूब से हमने बहुत सारा देखा। जी जी। मेन हम वहाँ पर ट्रेनिंग लिए थे जहाँ से हम केचुआ परचेस किए थे उस फार्म से। जी। तो ये तो था आपका ट्रेनिंग का। और ये बताइए आप लगभग ये जो आप फार्म डाले हैं यहाँ पे केचुआ का, तो आप कितने सालों से लगभग ये कर रहे हैं? कितने साल हो गए? वैसे तो हमको जो है 2 साल से ज्यादा हो गया, 2-2.5 साल हो गया है। जी जी जी। तो 2 साल पहले जब आप स्टार्ट किए थे, स्टार्ट करने में सर्वप्रथम आपको किन किन चीजों का बात ध्यान रखते हुए या किन किन सामानों का आपका जरूरत पड़ी थी, कैसे क्या किए थे थोड़ा सा? ये तो हमारा जो है मोटिव था कि हम रासायनिक को छोड़ करके जी जी। जैविक के ऊपर आए। तो हमने जो है जैविक के से और जैविक के इसलिए हमने किया ताकि बढ़ती हुई बीमारियों, जो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, इसीलिए हम जो है हमने सोचा कि नहीं जैविक के ऊपर काम करेंगे। और हमारा एक यहाँ इस लाइन में आने का मतलब ये भी था, कोरोना भी था। जी जी जी। तो हम बिजनेस कर रहे थे पूना में, वहाँ हमारी दुकान थी, वो तो कोरोना की वजह से बंद हो गई। जी जी। तो बहुत सारा नुकसान भी हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे आए प्राकृतिक से जुड़ने के लिए। जी जी। प्राकृतिक खेती के लिए हम इसलिए जैविक में आ गए। तो कहने का मतलब ये था कि पहले आप पुणे में व्यवसाय आपका चल रहा था, कोरोना काल से आप वहां से मतलब कि चला नहीं, तंगी के कारण आप या सक्सेस नहीं हुए, कहने का मतलब? सक्सेस था, लेकिन जो है कि वहाँ पे कोरोना जैसे 3 महीना एक बार बंद हुआ, फिर दूसरे अटेम्प्ट में 3 महीना बंद हुआ। तो बंद करके भाड़ा देना, लेबर का खर्चा देना, ये थोड़ा सा ज्यादा लॉस में हो गया। फिर इसीलिए हमने सोचा कि प्राकृतिक से जुड़ेंगे। तो ये जैविक इसलिए किया कि ताकि कोई भी आपदा आएगी, प्राकृतिक आपदा, लेकिन खाद और खेती बंद नहीं होगी। खाना नहीं बंद होगा तो खेती नहीं बंद होगी, खेती नहीं बंद होगी तो ये खाद भी नहीं बंद होगी। इसलिए हमने इसको चुना। नहीं, बहुत सही आपने चुना। तो आप ये बताइए कि ये खाद आप किस तरह से तैयार करते हैं, कहीं थोड़ा सा दिखाइए। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे सारे बेड लग गए हैं जी। ये बेड है, इधर आपको दिखाएंगे। जी जी। पहले हम जो है इसको प्लेन करते हैं, जगह को प्लेन करते हैं। उसके बाद एक साइड थोड़ा सा ढलान होता है ताकि पानी निकल जाए। उसके बाद हम इसको पन्नी बिछा के, अब देखिए यहाँ पर पन्नी बिछाई हुई है। एक पन्नी 4-5 साल चल जाती है। जी जी। तो उसके बाद हम गोबर लाते हैं, गोबर को ठंडा करते हैं, क्योंकि गोबर में मीथेन गैस होती है, गर्म होता है। कहने का मतलब जो तो तुरंत का गोबर होगा उसको नहीं उपयोग करना हम कम से कम 1 से 1.5 महीना का पुराना गोबर लेते हैं। कहने का मतलब आप रख लो, उसके बाद वो अपना स्थायी हो जाए। और उसको जब हमारे फार्म पे गोबर आता है तो उसको हम ठंडा करते हैं। जी जी। ठंडा इस तरह से किया जाता है, 4-5 दिन लगातार पानी डाला जाता है। जी जी। और पानी के द्वारा वो गर्मी निकल जाती है, यानी कि मीथेन गैस निकल जाती है। तो हम उसको अपनी पन्नी बिछा करके पूरा बेड बनाते हैं। जी जी। बेड बनाने के बाद जब हमारा बेड बन जाता है तो उसको हम केचुआ फिर हमारे पास है ही है, क्योंकि एक बार लाए थे तो मल्टीप्लाई होता ही रहा। जी जी। तो हम उसमें केचुआ डालते हैं कि अभी तो हमने डाल दिया, नहीं तो आपको दिखाते। और हमने दिखाइए एक मिनट भैया, कैमरामैन थोड़ा पास आइए। ये अभी देखिए इनका, अभी हमको लग रहा है कितने दिन हुआ भैया? ये अभी 3 से 4 दिन हुआ है। तो सारे केचुआ वैसे अंदर भाग गए हैं, नहीं तो जो है आपको दिखते भी। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखाइए।
ये देखिए, ये है किसान साथियों आपका जैविक केचुआ। तो इसी ये से जो आपकी है इसको जैविक अर्थवॉर्म बोलते हैं। जी, जी। और एसेनिया फेटिडा, ये ऑस्ट्रेलियन केचुआ है, इसको जी। एसेनिया फेटिडा बोलते हैं। जी, ये जी। खाद के लिए सर्वोत्तम केचुआ होता है जी, जी। और ये 24 घंटा काम करता है। जी, जी। और ये कम से कम 45 मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर में चल जाता है, सरवाइव कर जाता है, और 5 डिग्री नीचे तक भी ये सरवाइव कर जाता है। कहने का मतलब कि अधिकतम तापमान अगर आपका 45 डिग्री है और न्यूनतम 5 हाँ, 4-5 तक ये सरवाइव कर जाता है। तो और इसके बाद हम इसको केचुआ डालने के बाद इसको ढक देते हैं। जी, जी। तो पराली से ढक सकते हैं, केले से, जी, पत्ते से जी। ढक सकते हैं, और जी। हम जूट के बोरे से भी ढक सकते हैं। जी, जी। कहने का मतलब कि डायरेक्ट धूप इस पे ना ना लगे, लगे, हाँ, इसीलिए ढका जाता है। क्योंकि केचुआ को जो है ना अंधेरा पसंद है। जी, जी, जी। अंधेरा पसंद है, तो तो ये इसको क्या जैसे गड्ढा बना के और वो सब में भी तो किया जा गड्ढा सकता है। बना के, ऐसा जब हम गड्ढा बनाएंगे तो उसके एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगी कि वो पानी जो है बाहर नहीं निकलेगा। जी, जी। पानी हमेशा भी पानी मतलब उसी इसमें में पानी भरा, भी नहीं होना तो चाहिए। जब उसमें पानी भरा रहेगा तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब जी, जी। केचुआ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो जी। पानी में डूब के फिर वो मर भी सकता तो है। जो आपका ये बनाए हैं बल्कि टंकी इससे वाला, अच्छा जो है अपना जो सीमेंटेड जो आइए है वो भी पिट दिखा होता देते है, हैं। जी, जी। वहां पर आप जो है वैसे बना सकते हैं, सीमेंटेड जो है बेड बना सकते हैं, पिट बोलते हैं इसे। जी, जी। मतलब नीचे से जी, पानी निकलने की व्यवस्था हाँ, होनी चाहिए, पानी निकलने की पानी ना रुके। ना रुके। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमने ये बनाया था, ये अच्छा, हमने ये पानी आपका पानी निकलने की निकालने की व्यवस्था व्यवस्था की है। है। जी, जी। उधर से पानी डालते हैं तो पानी नीचे से ऊपर निकल से जाता है। जो ये आपका वो होता है, ये आपका उसी हिसाब से फिर पानी और और हम डाला इसमें जाता है। जब हमें तो जरूरत रहती है तो हम इसमें बाल्टी रख देते हैं खुदाई करके, तो हम बर्मी वाश भी कलेक्ट कर लेते हैं। जी, जी। तो वर्मीवाश में कुछ खासियत? वर्मी वाश में खासियत यह है कि जैसे कि अगर वर्मी वाश जो है 1 लीटर वर्मी वाश 10 लीटर पानी में छिड़काव किया जाए जी, जी। हर हफ्ते, तो फसल में जो है जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो बहुत ही बेहतरीन रहती है। जी, जी। और उसके बाद कितनी भी गर्मी पड़ने दो जी। फसल पे, अगर आप हर 7 दिन में मई जून के टेम्परेचर में अगर छिड़काव करते हैं तो फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। वर्मी वॉश जो है तो ये काम वर्मीवाश का ये जो होता है, जैसे आपका ये लिक्विड टंकी, हाँ, लिक्विड होता है, लेकिन उसका डोज क्या होता है? एक टंकी में जैसे 20 लीटर की टंकी है, 15 लीटर की टंकी है, तो लगभग कितना लीटर जैसे उसमें? कि हम जो है जैसे कि 10 लीटर पानी होता है, 1 लीटर जो है हमारा वर्मी वॉश होता है, जी, तो उसी हिसाब से हमको मल्टी, जैसे कि 15 लीटर अगर टंकी होती है तो उसमें जी। हम 1.5 से 2 लीटर 2 लीटर वर्मी वॉश डाल सकते हैं। बिल्कुल, 2 लीटर में आपका हाँ मतलब जी, हो जाएगा। इसका छिड़काव करेंगे तो फसल में उसके सारे जो पोषक तत्व है वो मिलते माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेंगे। मिल जाएंगे। और गर्मी कितनी भी हो, जी, जी। फसल पे आप छिड़काव करेंगे तो फसल को कोई नुकसान गर्मी से नहीं होगा। नहीं होगा। हर 7 टेम्परेचर को दिन मेंटेन भी जी लगभग कर जी देता है। जी तो मोस्ट क्या ये गर्मी के लिए ही बेटर होगा कि नहीं ठंड नहीं में भी? हर फसल जैसे हर टेम्परेचर डाउन हो गया, जी अभी 4-5 डिग्री चल रहा है या इससे भी डाउन हो गया, 2-3 आ जाएगा, जी तो क्या उसको मतलब वर्मी उसका वो डालने से, स्प्रे करने से जी उसका जी फ़ायदा मिलेगा ठंडी में? जी। जैसे अगर आप जैसे कहते हैं कि आपने वैसे भी आपको मालूम है कि अगर खेत में नमी है तो जी। कोहरा जो है असर नहीं करता हाँ, है। कोहरा पाला से असर नहीं कोहरा होगा। पाला पाला कह सकते जी, हैं कि वो उससे असर नहीं करता है, तो बिल्कुल। वर्मी वॉश डालेंगे तो पाले से भी बचाएगा, प्लस उसको न्यूट्रिशन भी देगा। जी, जी। जी, तो ये इसका फायदे भी थोड़ा-सा प्रोसेस दिखा दीजिए। 1 मिनट भैया, कैमरा में थोड़ा पास में आइए। ये हमने पिट बनवाया था, ये हमको उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी के तौर पे मिला है, 1 लाख जी, का प्रोजेक्ट था। जी, जी। और उसको हमें 50% सब्सिडी मिली है। और हमने शेड भी बनवाया था, ये अच्छा, हाँ, टीन शेड था ऊपर। 3 शेड था, हमने थोड़ा तीन पास में शेड को दिखाइए, इधर इनका भी क्योंकि देखिए, हमारे ये वाला जो है, एक जी मिनट दिखाना भैया, इसका क्या प्रोसेस कैसे है? इसी केचुआ देखिए, थोड़ा-सा दिखा दो। ये जो केचुआ इसमें हम दिखा रहे हैं आपको, तो ये है, ये केचुआ आपका दिख रहा ये है, देखो। ऑस्ट्रेलियन केचुआ, ये भी है ऑस्ट्रेलियन वाला? हाँ, ये सेम केचुआ है, ये जी, खाद जी। बनाने में सर्वोत्तम है। तो ये है किसान साथियों, देखिए जी, नेचुरल केचुआ आपको एकदम लाइव दिख ये रहा है। कैसा है कि ये 90% गोबर खाता है, जी, जी। 10% मिट्टी खाता है। जी। मिट्टी खाता ही नहीं है, ज्यादातर ये गोबर ही खाता है, खरपतवार जो है। जी, उसी को कंपोस्ट हाँ, बना देता ये है। उसी के ऊपर जैसे कि छिलका वगैरह हो गया सब्जियों का, वो भी ये तो ये जो ऑब्जर्व आपकी कर लेता कंपोस्ट तैयार होती है, तो इसमें लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? है। जी हाँ, पौधों में ज्यादातर लगभग डालने की जरूरत 17 पौधों तक तो लगभग पड़ती है, 16 से 17। तो इसमें लगभग सब मिल जाते हैं इस कि कुछ? वर्मी कंपोस्ट में लगभग सारे जो है कहने का मतलब जो ये पोषक तत्व केचुआ रहते हैं। के माध्यम से जो तैयार हो रहा है आपका वर्मी कंपोस्ट खाद, जैविक खाद आप कह सकते हैं, जी तो इसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल हाँ जाते हाँ, हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी इसमें ज़रूरत रहते होते हैं। हैं पौधों को, जी लगभग जी मिल जाते जी हैं। जी। तो इसके साथ में जैसे पैकिंग आपकी क्या है? थोड़ा-सा आप किसानों को पैकिंग बता दें। हम जो है प्रिंटेड भी है हमारे पास, जी, जी।
मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रिंट। तो इन किसानों को थोड़ा रेट भी आप बता दीजिए, और हमारे जी। चैनल के माध्यम से अगर कोई आता है तो उनका थोड़ा ये जैसे ध्यान में रखते 50 हुए। किलो की बोरी है जो है, जी जी 50 किलो की बोरी है। जी, तो हम ये इसमें आपका भी दे एकदम दें। तैयार है किसान हाँ, साथियों। ये एकदम तैयार वर्मी कंपोस्ट है जो है। ये एकदम तैयार है, 50 किलो की बोरी में है, इस तरह से होता है। और हमारी 5 किलो की पन्नी ये है। हमारी ये 5 किलो की पन्नी है जो है। ये छोटे हाँ, जिसको 5 किलो की जरूरत है, बाकी ज्यादा की मात्रा है तो 50 किलो का ले जाइए। और और छोटे गार्डन जिसको वगैरह में गमला डालना है, में, गमले के लिए जो है, गमले के लिए ये ऐसी अपना पैकिंग है। छोटी 1-1 किलो का, 1 एक किलो एक का है। किलो की, हाँ 1 किलो की। तो जिनका भी जो भी जरूरत होगी उन्हें, तो जी अपना ये बताइए कि जैसे आपका ये तो चलो ठीक है, हो गया। आप जी। इसका थोड़ा सा रेट बता दीजिए, और हमारे चैनल के थ्रू अगर कोई आता है तो उसको क्या जैसे आप रियायत कि देंगे? इसको हम रिटेल में जो है 10 रुपए किलो देते हैं। जी जी, रिटेल में 10 मान लो रुपए आप किलो। 10 रुपए का दे रहे हैं, जी कोई जी। आया हमारे चैनल के थ्रू कि हाँ हम अ, दिग्विजय पटेल के जी जी चैनल जी से आए जी। हैं, तो उसको कुछ रियायत वगैरह कुछ है आपके पास? जैसे कि ये 50 किलो का बोरा जो है 500 का है। जी जी लेकिन अगर आपके माध्यम से कोई आता है जी जी तो हम इसको जो है 450 रुपए में दे देंगे जो है। जी जी, ठीक है किसान और साथियों। घर तक भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन घर तक का जो पेट्रोल का खर्चा है या भाड़ा है जी जी वो आपको खुद देना पड़ेगा। जी, और किसान कोई साथियों। भी अगर 1 टन से ऊपर लेता है तो उसको रेट जो है और भी कम हो जाता है, जैसे कि बल्क प्राइस में लगता है। जी 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 ये जी वो 1 टन के बाद होता है। जी जी, तो किसान साथियों ये है इनका पूरा वो प्रोसेस। तो भाई साहब हम ये चाहेंगे कि आप पूरा अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, अगर किसी को फोन करना है, आना है। जी। एड्रेस दोबारा आप बता दीजिए और अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है जो है दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर है 7387202900। और मेरा जो है एड्रेस है, ये पूरे देवजानी करेला बाजार लगता है, पट्टी तहसील में आता है। जी, और डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ जो है आप डायरेक्ट इस फॉर्म पे आके भी ले सकते हैं, और जो है हम जो है हमको फोन करके आप घर तक भी मंगवा सकते हैं, होम तो डिलीवरी। ये क्या, अगर जैसे किसी को अचानक भी आ जाए, लगभग आपके पास तैयार रहता है कि इसके लिए स्पेशल 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा जैसे? अगर थोड़ा चाहिए 1-2 बोरी तो ये तैयार रहता है हमारे जी जी पास। अगर आपको टन में चाहिए तो उसका होलसेल का रेट लगता है। टन के जो टन लेता है वो होलसेल रेट नहीं, रेट लगता तो है। अलग बात है, वो और तो रही ठीक है। बात तो जो है उसको हमको, जैसे कि टन में 20-25 बोरी हो जाती है तो आपको जो है पहले से बताना पड़ता है 2-3 दिन पहले, क्योंकि उसी हिसाब से लेबर जो है, क्योंकि खाद हमारे पास आप भी देखिए, हमारे पास खाद जीरो पड़ी है। मतलब जी जी, इतना मांग है कि हम पूरा नहीं कर पा नहीं रहे आज के जमाने में भाई सभी जैविक करना हैं। जी चाहते हैं, सभी अच्छा खाना चाहते हैं, कौन जहर जी खाना जी चाहता है? जी। जहर मांग तो कोई इतनी नहीं है खाना कि हम चाहता। पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए हमको पहले से ऑर्डर देना तो ये पड़ता है। तो था और आपका ये वाला रेट, बाकी ये जो आपका 5 किलो का है, 1 किलो का है, इन सबका भी कोई रेट ये रेट इसका कैसे है? ये जैसे कि हम होलसेल में इसको जो है आपको बता दें कि 20 रुपए का पैकेट देते हैं। होलसेल में जो है जी जी, पन्नी का खर्चा वगैरह सारा रहता है इसमें। इस पैकिंग में 20 रुपए का, मतलब 100 रुपए की 20 पैकेट रहती है। 20 रुपए मतलब 1 किलो वाले का देते होंगे नहीं ना? नहीं, इसका अच्छा, उसका लेते इसका हैं। 100 रुपए का ये पैकेट है, 50 किलो का। जी जी, और ये 20 किलो का जो है होलसेल में ये ये 1 किलो का। 25 रुपए का पैकेट है। कहने का एक मतलब किलो किसान वाला, साथियों, जितना आप कम लेंगे, चूंकि कास्ट ज्यादा पड़ती है इसलिए क्योंकि ये रेट पन्नी का रेट खर्चा जी है, जी दिल्ली बिल्कुल, से आता है। पैकिंग और करना इसके पड़ता है। पैकिंग का जी जी खर्चा और बिल्कुल, लेबर का समझ सकते खर्चा हैं सब, किसान साथियों, सब समझदार हैं। इसीलिए उनको महंगा भी पड़ता पता है कि अगर छोटा लेंगे तो उसमें कास्ट ज्यादा है। पड़ेगा, जी तो जी। स्वाभाविक है कि 2-4 रुपए आपका ज्यादा पड़ेगा। हाँ, यदि आप ज्यादा लेते हैं तो आप बोरी में लीजिए, या फिर काली वगैरह जो भी है जैसा है अपना टाली में ले लेते जाके। हैं तो आपको ये और ही सस्ता पड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 8 रुपए कुंटल, 8 रुपए किलो पड़ जाएगा, 800 रुपए कुंटल पड़ जाएगा हाँ, टन में, अगर बल्क बिल्कुल में लेते बिल्कुल। हैं तो तो। किसान साथियों ये था, किसान हमारे थे तो। और आपको बनी हुई खाद और भी दिखाना चाहेंगे, नहीं, बिल्कुल दिखा आइए दीजिए। जो है। ये है इनका फार्म जो है जैविक का। अब ये देखिए, ये वाला लगभग तैयार हो गया है इनका। ये खाद हमारी निकल रही है जी जी, दोस्तों। ये ये है इनका। ये खाद ये निकल बन गई है। अब ये जाएगा वहां पे छनाई होके, जैसे ये डले वगैरह हैं, जी ये सब छनाई होके अलग हो जाता है। जी जी, इसको आइए, जाली में पूरा छान के ये बारीक देखिए। एकदम फ्रेश एकदम हाँ, तैयार किया जाता है। इसी तरह जी से ऐसे छान करके। और हमारा यंत्र है जो है, ये जी देखिए, जी ये इसको पंजे जैसा है, जी, इसको ऐसे करके जो है, चलाने ऐसे के लिए। करके इसको निकाल लिया जाता है। हाँ हाँ, उसके बाद जो है, बिल्कुल। देखिए ऐसे, फिर इसको जो है निकाल के फिर इसको वहां पे जाके चाला जाए। तो ये था पूरा आपका लगभग हाँ, कंप्लीट सेटअप। प्रोसेस। जी। जी, तो किसान साथियों ये था इनका
वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका क्या रेट है, कितने दिनों में तैयार होता है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों का ध्यान देते हुए किसान साथियों जैविक खेती पे आइए, और जैविक के लिए आपको सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता, इससे सस्ता शायद नहीं मिलेगा आपको केचुआ की खाद के लिए। और केचुआ भी अगर लेना होगा तो भाई साहब से मिल जाएगा। जी, भाई साहब हम का केचुआ भी प्रोवाइड करा देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको केचुआ भी चाहिए या फिर आप डायरेक्ट खाद लेना चाहते हैं या होम डिलीवरी आप चाहते हैं, तो होम डिलीवरी के लिए भाई साहब अपना वो भी आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा आपको चार्ज लगेगा। जो भी आपका किराया लगेगा वही आपका पेट्रोल का खर्चा आपको देना पड़ेगा। जी ठीक है भाई साहब। जी जी, तो किसान साथियों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान। नमस्कार।